गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने क्रिस्टलों की संकुलन दक्षता ज्ञात करी। हमारा अगला टॉपिक है मात्रक कोष्टिका का घनत्व। देखिए, घनत्व का सूत्र हम सभी जानते हैं। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो हम यहाँ मात्रक कोष्टिका या एकक कोष्टिका का घनत्व ज्ञात कर रहे हैं, जिसे डी से लिखते हैं। तो उस कोष्टिका का द्रव्यमान और उस कोष्टिका का आयतन, यानी कि द्रव्यमान में आयतन का भाग देंगे तो घनत्व आ जाएगा। और हमें पता है कि मात्रक कोष्टिका का आयतन कैसे ज्ञात करते हैं। मात्रक कोष्टिका घन के आकार की होती है और घन का क्यूब, घन की भुजा का क्यूब ही उसका आयतन होता है। हमने घन की भुजा को a माना है तो a क्यूब उसका आयतन हो गया। और एकक कोष्टिका का कुल द्रव्यमान कितना होगा, उसमें उपस्थित सभी कणों के द्रव्यमानों का योग ही कुल द्रव्यमान होगा। तो यहाँ पर हम एक कण का द्रव्यमान m मान रहे हैं, तो और एकक कोष्टिका में कुल कणों की संख्या z मान रहे हैं, तो एकक कोष्टिका का द्रव्यमान क्या हो गया, z गुणा m। तो ये सूत्र निकल के आता है d इज इक्वल टू z इंटू m, यानी कि z है कणों की संख्या, एक कण का द्रव्यमान बटे a क्यूब का मतलब है एकक कोष्टिका का आयतन। अब देखिए, द्रव्यमान ज्ञात करने का एक सूत्र और होता है, वो है मोलर द्रव्यमान बटे आवोगाद्रो संख्या। आवोगाद्रो संख्या क्या होती है, एक मोल में कणों की संख्या ही आवोगाद्रो संख्या होती है। तो हम कह रहे हैं कि एक मोल कणों का द्रव्यमान में आवोगाद्रो संख्या का भाग दे देते हैं तो द्रव्यमान का मान आ जाता है। तो हम m की जगह ये मान भी रख सकते हैं, यानी कि z इंटू m था, स्मॉल m था। स्मॉल m को, छोटे m को हम द्रव्यमान मान रहे थे और बड़े m को हम लिख रहे हैं मोलर द्रव्यमान से। तो ये सूत्र अब ये निकल के सामने आ रहा है, घनत्व बराबर एकक कोष्टिका में कणों की संख्या गुणा एकक कोष्टिका का मोलर द्रव्यमान बटे एकक कोष्टिका का आयतन गुणा आवोगाद्रो संख्या। तो ये सूत्र यहाँ तक आया। तो इसका मतलब अगर इसमें से कोई न्यूमेरिकल आएगा तो उस न्यूमेरिकल में या तो सीधा ही एकक कोष्टिका का द्रव्यमान, मात्रक कोष्टिका का आयतन, दोनों मान दे रखे होंगे। लेकिन इतना आसान सवाल परीक्षा में, बोर्ड परीक्षा में नहीं आता। तो आपको इस सूत्र के द्वारा कोई आंकिक प्रश्न दे सकता है, जहाँ पर आपको आवोगाद्रो संख्या दे कर रखेगा, या फिर आपको पता होनी चाहिए मोलर द्रव्यमान आपको निकालना पड़ेगा। कणों की संख्या नहीं देकर एकक कोष्टिका का नाम बता दिया जाएगा। जैसे कि आपको एकक कोष्टिका का नाम BCC बता दिया, तो उसमें कणों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। तो z का मान अपने आप ही 2 निकल के सामने आ जाएगा। ठीक है, मोलर द्रव्यमान आपको बता दिया जाएगा। घनत्व हम ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में प्राप्त करते हैं, और यदि मात्रा सेंटीमीटर में नहीं दे रखी है, किनारे की लंबाई पिकोमीटर में दे दी तो उसको सेंटीमीटर में बदल देंगे। एंगस्ट्रम में दे दी तो भी उसको सेंटीमीटर में बदल देंगे। 1 पिकोमीटर बराबर 10 की घात -10 सेंटीमीटर होता है, और 1 एंगस्ट्रम बराबर 10 की घात -8 सेंटीमीटर होता है। तो ये सूत्र हमारे काम का है। इसको सीधा भी पूछ सकते हैं कि क्रिस्टल के घनत्व ज्ञात करने का क्या सूत्र है, या फिर कोई इसमें से प्रश्न आने की संभावना है तो वो आंकिक या न्यूमेरिकल ही हो सकता है। इसके बाद अपना अगला टॉपिक है ठोसों में अपूर्णताएं, या कह सकते हैं क्रिस्टलों में अपूर्णताएं। बहुत ही इजी सा टॉपिक है, और इसमें हम देखेंगे कि कैसे क्रिस्टल के बनते समय, क्रिस्टल के निर्माण के समय कई बार अवयवी कणों में अव्यवस्था हो जाती है, या फिर क्रिस्टल बनने के बाद ताप में परिवर्तन के कारण कुछ अवयवी कण बाहर निकल जाते हैं, या बाहर से कोई अतिरिक्त अवयवी कण आ जाता है या अशुद्धि आ जाती है, तो उससे क्रिस्टलों में अपूर्णताएं उत्पन्न हो जाती हैं। और वो कौन कौन सी हैं, उनको कितने भागों में बांटा गया है, उनके प्रकार कितने हैं, ये सब इसमें देखेंगे। सिंपल सा टॉपिक है, पढ़ते पढ़ते ही समझ में आ जाता है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठोसों में अपूर्णताएं। सामान्यतः परम शून्य ताप पर ही क्रिस्टल पूर्ण रूप से व्यवस्थित रह पाते हैं। इसका मतलब है कि परम शून्य ताप कौन सा होता है, 0 केल्विन। 0 केल्विन ताप
पाया जाता है नहीं। इसका मतलब कभी भी क्रिस्टल पूर्ण रूप से व्यवस्थित नहीं रह सकता किसी भी ताप पर, सिर्फ परम शून्य ताप पर ही व्यवस्थित रह पाता है। इसलिए इस टॉपिक को पढ़ना जरूरी हो जाता है। ताप में वृद्धि करने पर क्रिस्टल के अवयवी कण गतिमान होने लगते हैं, जिससे क्रिस्टल संरचना व्यवस्थित नहीं रह पाती तथा क्रिस्टल में त्रुटि उत्पन्न हो जाती है। क्रिस्टल संरचना में उत्पन्न त्रुटि क्रिस्टलों में अपूर्णता का कारण है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है कि क्रिस्टलों में अपूर्णता का क्या कारण है, तो या फिर क्रिस्टलों में त्रुटि किस प्रकार उत्पन्न होती है, तो उससे संबंधित हम यहाँ से उत्तर लिख सकते हैं। अब मुख्यतः क्रिस्टल चालक में जो त्रुटियाँ हैं उनको दो भागों में बांटा गया है। एक है इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि और दूसरी है परमाणुवीय या बिंदु त्रुटि। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, क्रिस्टल के इलेक्ट्रॉनों में अव्यवस्था के कारण उत्पन्न त्रुटि इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि होगी और क्रिस्टल के अवयवी कणों की अव्यवस्था के कारण उत्पन्न त्रुटि परमाणुवीय या बिंदु त्रुटि होगी। इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि में से अगर कोई प्रश्न आता है तो सीधा यही आता है कि इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि को समझाइए, सीधा यही क्वेश्चन आएगा और इसमें कोई घुमा फिराकर क्वेश्चन नहीं बनता है। इस टॉपिक में से इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि वाले में से, और जो इसमें लिखा है आपके नोट्स में वही आपको उत्तर देना है। जैसा कि मैंने कहा, ये अशुद्धियाँ या त्रुटियाँ इलेक्ट्रॉनों के कारण आयनिक क्रिस्टलों में उत्पन्न होती हैं। इलेक्ट्रॉनों के कारण आयनिक क्रिस्टलों में उत्पन्न होती है। जैसे कि एक उदाहरण है, शुद्ध सिलिकॉन क्रिस्टल के इलेक्ट्रॉन परम शून्य ताप पर निम्न ऊर्जा स्तर में होते हैं, परंतु ताप में वृद्धि करने पर कुछ इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तरों में चले जाते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन गतिशील हो जाते हैं। जिन बंधों से ये इलेक्ट्रॉन मुक्त हुए हैं वहाँ पर छिद्र बन जाते हैं। अतः मुक्त इलेक्ट्रॉनों एवं छिद्रों से उत्पन्न त्रुटियों को इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियाँ कहते हैं। देखिए, ताप बढ़ाया, ताप बढ़ाते इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चले गए, तो जिस स्तर से गए उस स्तर पर छिद्र बन गया। उस छिद्र को भरने के लिए अब उसकी जगह दूसरे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो जहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वहाँ फिर से छिद्र बन गया। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन और छिद्र इस प्रकार से गतिशील प्रतीत होते हैं और इसी कारण ये विद्युत की चालकता प्रदर्शित करते हैं। इलेक्ट्रॉन एवं छिद्रों दोनों के कारण ही विद्युत चालकता प्रदर्शित होती है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों और छिद्रों की संख्या को बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए कुछ तत्वों को आपस में मिलाया जाता है। और ऐसा क्यों किया जाता है ये आगे हम देखेंगे जब अर्धचालकों का निर्माण करेंगे। अर्धचालकों की चालकता को बढ़ाने के लिए उनमें इस तरह की अशुद्धियाँ मिलाई जाती हैं जानबूझकर, जिससे उसमें इलेक्ट्रॉन और छिद्रों की संख्या बढ़ जाए। जैसे कि सिलिकॉन है या जर्मेनियम है, उनमें क्रमशः बोरॉन और फास्फोरस की अशुद्धियाँ मिलाकर इस प्रकार के अर्धचालक बनाए जाते हैं, जिन्हें पी प्रकार तथा एन प्रकार के अर्धचालक कहते हैं। ये उदाहरण है और ये उदाहरण समझ में आ जाएगा जब हम इस अर्धचालक वाले टॉपिक को पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद है बिंदु या परमाणविक त्रुटियाँ। क्रिस्टलीय पदार्थों में परमाणुओं की अनियमितता के कारण उत्पन्न त्रुटियाँ बिंदु या परमाणुवीय त्रुटियाँ कहलाती हैं। अब देखो, बिंदु या परमाणुवीय त्रुटियों को क्रिस्टलों के आधार पर पहले दो भागों में बांटते हैं। एक तो अनआयनिक पदार्थ जो होते हैं, यानी कि जिनके परमाणु उदासीन होते हैं, उनमें इन परमाणुवीय त्रुटियों को दो भागों में बांटा है। और फिर हम पढ़ेंगे आयनिक क्रिस्टलों में इन परमाणुवीय त्रुटियों को किस प्रकार से विभाजित किया है। तो पहले ये देख लेते हैं, अनआयनिक पदार्थों में ये दो भागों में बांटे गए हैं परमाणुवीय त्रुटियाँ। एक तो है रिक्तिका दोष और दूसरा है अंतराकाशी दोष। रिक्तिका दोष क्या होता है? जब किसी क्रिस्टल के जालक से अवयवी कण निर्धारित स्थान से बाहर निकल जाएं तो उत्पन्न दोष रिक्तिका दोष कहलाता है। इस दोष से पदार्थ का घनत्व कम हो जाता है। पदार्थ को गर्म करने पर इस प्रकार का दोष उत्पन्न हो जाता है। देखिए, यहाँ एक क्रिस्टल हमने बनाया है, जो गहरे निशान वाले बिंदु हैं ये तो अवयवी कण हैं, और ये जो खाली निशान वाले गोले हैं सिर्फ आउटलाइन बना के छोड़ रखी है। इसका मतलब यहाँ जो अवयवी कण था, ये अवयवी कण बाहर निकल गए हैं, इस क्रिस्टल से बाहर निकल गए हैं। तो यहाँ क्या बच गया है? रिक्त स्थान
तो रिक्त स्थान होने से जो त्रुटि उत्पन्न हुई या दोष उत्पन्न हुआ, इसे क्या बोल दिया? रिक्तिका दोष या रिक्तिका त्रुटि कहा जाता है, जैसा कि नाम है। और जब अवयवी कण यहाँ से बाहर निकले हैं तो इस क्रिस्टल के घनत्व में क्या आ गई है? कमी आ गई है। तो मुख्य बात इसमें यही है कि रिक्तिका दोष होता क्या है और उससे घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है। दूसरा है अंतराकाशी दोष। क्रिस्टलीय संरचना में जब कुछ अवयवी कण अपने स्थान को छोड़कर क्रिस्टल जालक के अंतराकाश में आ जाते हैं तो जो दोष उत्पन्न होता है उसे अंतराकाशी दोष कहा जाता है। देखिए, अंतराकाश का मतलब होता है अंदर का जो अवकाश होता है क्रिस्टल में, अवयवी कणों के बीच में जो अवकाश रह जाता है क्रिस्टल निर्माण के समय, उसे ही अंतराकाश बोलते हैं। तो हमने कहा कि अवयवी कण व्यवस्थित होते हैं, लेकिन कई बार ताप बढ़ाने पर वो अपने स्थान को छोड़कर उस क्रिस्टल के मध्य में जो रिक्त स्थान है जिसे अंतराकाश कहते हैं वहाँ आ जाते हैं। अब देखिए, इसके बाद अवयवी कण यहाँ होना चाहिए था इस स्थान पर, लेकिन ये अवयवी कण यहाँ से हटकर यहाँ इस अंतराकाश में चला गया है, यहाँ से यहाँ चला गया है। इसी प्रकार से यहाँ होना चाहिए था, इसके बाद यहाँ होना चाहिए था इसके नीचे, लेकिन यहाँ से हटकर ये यहाँ चला गया है। बाहर नहीं निकलते, उसी क्रिस्टल के अंतराकाश में व्यवस्थित हो जाते हैं, इसे बोलते हैं अंतराकाशी दोष। और अवयवी कण बाहर नहीं जाते, इसलिए घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, अवयवी कण उसी क्रिस्टल में रहते हैं, लेकिन व्यवस्था बिगड़ जाती है, अंतराकाश में ही वो अवयवी कण चले जाते हैं। तो ये तो बात थी अनआयनिक पदार्थों के लिए परमाणविक त्रुटियां या बिंदु त्रुटियों को दो भागों में किन नामों से जाना जाता है? रिक्तिका दोष और अंतराकाशी दोष। अब बात करते हैं जो मुख्य बिंदु है इस टॉपिक का, आयनिक पदार्थों में जो परमाणुवीय त्रुटियां हैं उनको किस प्रकार से विभाजित किया गया है। तो आयनिक पदार्थों में परमाणुवीय त्रुटियों को दो भागों में विभाजित किया गया है, स्टाइकियोमेट्री दोष और नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष। ठीक है, स्टाइकियोमेट्री का मतलब हिंदी में होता है रस समीकरण मिति। आप इंग्लिश में ही याद रखो, ये इंग्लिश का ही उच्चारण है। स्टाइकियोमेट्री मतलब बनावट, सीधा सा अर्थ अगर सिंपल सी भाषा में कहें कि बनावट। स्टाइकियोमेट्री दोष में क्रिस्टल की बनावट में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। दोष उत्पन्न भी हो गया, लेकिन बाहर से देखकर हम नहीं बता सकते कि इसमें दोष उत्पन्न हुआ है। तो ऐसे क्रिस्टलीय दोष स्टाइकियोमेट्रिक दोष कहलाते हैं। ऐसी त्रुटिपूर्ण संरचनाएं जिनमें धनायन व ऋणायन का अनुपात वही हो जो यौगिक के रासायनिक सूत्र में है, स्टाइकियोमेट्री त्रुटि या दोष कहलाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि केमिस्ट्री की भाषा में किस तरह समझेंगे इसको कि क्रिस्टल के जो रासायनिक सूत्र है उसके अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता। रासायनिक सूत्र में जो परमाणु हैं उनके अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी कि आयनिक जो क्रिस्टल है उसमें यदि एक धनायन बाहर निकलता है तो साथ साथ में एक ऋणायन बाहर निकल जाएगा। तो धनायन और ऋणायन के अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो इसीलिए इसे स्टाइकियोमेट्री दोष कहा जाता है। इसको भी फिर दो भागों में बांट दिया। स्टाइकियोमेट्री दोष को फिर से दो भागों में विभाजित कर दिया, शॉर्टकी दोष और फ्रेंकल दोष। वैज्ञानिकों के नाम के आधार पर इनको दो भागों में विभाजित कर दिया, शॉर्टकी दोष, फ्रेंकल दोष। बहुत बार क्वेश्चन आता है शॉर्टकी दोष और फ्रेंकल दोष में। जैसे अभी हमने अनआयनिक क्रिस्टलों के लिए देखा था रिक्तिका दोष और अंतराकाशी दोष। ये एक तरह से आयनिक क्रिस्टलों में भी उसी प्रकार का दोष है, बस वैज्ञानिक के नाम पर इनको दे दिया है। शॉर्टकी दोष एक तरह का रिक्तिका दोष है और फ्रेंकल दोष एक तरह का अंतराकाशी दोष है। तो आप समझ गए होंगे कि शॉर्टकी दोष में क्या होगा कि परमाणु या अवयवी कण या आयन क्रिस्टल को छोड़कर बाहर निकल जाएंगे। लेकिन इसमें ये ध्यान रखना है कि एक धनायन जाएगा तो उसके साथ एक ऋणायन जरूर जाएगा, क्योंकि
आयनों का अनुपात परिवर्तित नहीं होना चाहिए। ऐसी त्रुटियां तब उत्पन्न होती हैं जब किसी क्रिस्टल में एक धनायन तथा एक ऋणायन अनुपस्थित हो तथा उनकी जगह पर रिक्त स्थान छूट जाए, जैसे कि रिक्तिका दोष में होता है। यदि 2 धनायन गए हैं तो 2 ऋणायन जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि स्टाइक्योमेट्री दोष है, इसमें धनायन और ऋणायन का अनुपात परिवर्तित नहीं होना चाहिए। और ये त्रुटियां उन आयनिक यौगिकों में पाई जाती है जिनमें उच्च समन्वय संख्या होती है, यानी कि समन्वय संख्या का मतलब है कि एक आयन से और कितने आयन विपरीत आयन स्पर्श करते हैं या आकर्षित रहते हैं, वही उसकी समन्वय संख्या रहती है। तो उच्च समन्वय संख्या वाले आयनिक यौगिक में इस प्रकार की त्रुटि पाई जाती है। और दूसरा है ऐसे आयनिक यौगिक जिनके धनायन और ऋणायन का आकार लगभग समान होता है, उनमें शॉर्टकी दोष पाया जाता है। ये उदाहरण है जैसे सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, सीजियम क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, इस तरह के उदाहरण है, ये याद रखने आपको। ये एक आंकड़ा दे रखा है, किताब में था इसलिए लिख दिया है। NaCl में NaCl का उदाहरण देकर दे रखा है कि 10 की घात 16 जालक स्थलों में एक शॉर्टकी युगल दोष होता है। शॉर्टकी युगल का मतलब है कि युगल इसलिए बोला है कि एक धनायन जाएगा तो एक ऋणायन जाएगा, यानी कि 10 की घात 16 जालक स्थलों का मतलब है कि इतने अवयवी कणों के बीच में से एक धनायन और एक ऋणायन का जोड़ा गायब हो ही जाता है। अगर उत्पन्न होगा तो इस अनुपात में ये दोष उत्पन्न होता है। नोट में क्या है, इस त्रुटि में धनायन तथा ऋणायन बराबर संख्या में क्रिस्टल छोड़कर जाते हैं, जिससे क्रिस्टल में वैद्युत उदासीनता बनी रहती है, परंतु घनत्व कम हो जाता है। क्योंकि आयन बाहर निकले इसलिए घनत्व कम हो जाता है, लेकिन क्रिस्टल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसकी वैद्युत चालकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो उदासीन ही रहेगा। दूसरा है फ्रैंकल दोष। फ्रैंकल ने क्या बताया कि ये एक तरह का अंतराकाशी दोष है। इस प्रकार की त्रुटियां तब उत्पन्न होती हैं जब कोई आयन अपना निश्चित स्थान छोड़कर अपने क्रिस्टल जालक में ही किसी अन्य स्थान पर चला जाता है, जैसे कि अंतराकाशी दोष में होता है। इस प्रकार की त्रुटियां सामान्यतः निम्न समन्वय संख्या वाले आयनिक यौगिकों में होती हैं। देखिए शॉर्टकी दोष में उच्च समन्वय संख्या वाले आयनिक यौगिकों में हो रही थी, और फ्रैंकल दोष में निम्न समन्वय संख्या वाले आयनिक यौगिकों में ये दोष पाया जाता है। और इन क्रिस्टलों के धनायन तथा ऋणायनों के आकार में अधिक अंतर होता है, जैसे AgCl, AgI, ZnS, जिंक सल्फाइड। इन क्रिस्टलों के घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि आयन तो बाहर गया ही नहीं, उसी क्रिस्टल के अंतराकाश में आ गया। यहाँ देखिए ये चित्र है शॉर्टकी दोष का, और ये चित्र है अंतराकाशी दोष का, या फ्रैंकल दोष जिसे बोलते हैं। शॉर्टकी दोष जिसे रिक्तिका दोष भी कहा जाता है। तो यहाँ से एक धनायन तथा एक ऋणायन की कमी हो गई है। हमने व्यवस्थित क्रिस्टल संरचना बनाई थी, धनायन ऋणायन धनायन ऋणायन, और फिर इसके बाद ऋणायन धनायन। तो यहाँ से देखिए एक धनायन गायब हुआ, और यहाँ से फिर क्रिस्टल में किसी भी जगह से एक ऋणायन को गायब कर दो। ये नहीं कि यहाँ से हुआ है तो यहीं से होगा, पास वाला भी कर सकते हैं, ठीक है। एक धनायन और एक ऋणायन जरूर गायब होगा शॉर्टकी दोष में। 2 कर रहे हो तो फिर 2 ही ऋणायन गायब करने पड़ेंगे। जबकि अंतराकाशी दोष में यहाँ से ऋणायन हटकर सिर्फ यहाँ आ गया है, बीच में क्रिस्टल के अवयवी कणों के बीच में आ गया है, इसे अंतराकाशी दोष कहते हैं। तो मिक्स नहीं करना है शॉर्टकी और फ्रैंकल दोष को आपस में, कई बार मिक्स हो जाता है, शॉर्टकी की जगह फ्रैंकल कर देते हैं, फ्रैंकल की जगह शॉर्टकी कर देते हैं। इसको याद रखने का तरीका ये है, शॉर्टकी तो वैज्ञानिक का नाम है, लेकिन हम इसको किस तरह से याद रखेंगे। शॉर्टकी का मतलब है कि शॉर्ट हो गए, जो अवयवी कण है वो शॉर्ट हो गए, यानी उनकी शॉर्टेज हो गई, कमी हो गई। तो कमी से समझ लेना कि बाहर निकल गए, और दूसरा वाला में बाहर नहीं निकलते हैं। तो इस तरह से ये याद रह जाएंगे, ठीक है। इसके बाद दूसरा है नॉन स्टाइक्योमेट्रिक त्रुटियां, ये अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज हमने जो देखी है स्टाइक्योमेट्रिक त्रुटि में 2 प्रकार होते हैं, शॉर्टकी दोष और फ्रैंकल दोष, ठीक है। धन्यवाद।